अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। पाकिस्तान में सुबह सिंध, साउथ पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाके इस वक्त भी सैलाबी पानी की जद में हैं। सैलाबी रेला KPK से निकल चुका है। हम तमाम जितने भी इस वक्त हमारे फार्मर हजरात हैं उन सब के साथ जो इस वक्त उनका नुकसान हुआ है उसमें उनके साथ हम शामिल हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को, अदारों को पैगाम पहुँचाएँ कि फार्मर्स की मदद की जाए। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो सा है जिसके ज़रिए फार्मर्स जो सा दोबारा बहाली प्रोग्राम जिसमें उनके ट्यूबवेल, उनके खाले, उनके स्टोर, उनके डेरे, उन सब के लिए जो उनके फ़ंड्स हैं वो हुकूमत उसको दस्तियाबी को यकीनी बनाए। किसान न्यूज़ ने आज से कोई 2 हफ़्ते कबल प्रोग्राम किया था जिसके अंदर हमने एस्टिमेशन दिया था उस वक्त कि जो ये तखमीना है नुकसान का वो बहुत बड़ा है और हमने इस पर 4 से 5 हज़ार अरब रुपये का बताया था कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो उस वक्त हुकूमती अदाद-ओ-शुमार थे तकरीबन कोई 400 अरब, 500 अरब, 700 अरब के थे, लेकिन कल NDMA ने इसको बाकायदा UN के सेक्रेटरी जनरल को अनाउंस किया है कि जो हमारा नुकसानात का हतमी नतीजा है, हतमी तखमीना है वो तकरीबन 30 अरब डॉलर, जो कि किसान न्यूज़ के बताए हुए जो हमारा असेसमेंट थे उससे के आसपास ही है। इससे हम आपको एक बात कर जाते हैं कि किसान न्यूज़ पे कोई भी प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं उसकी बाकायदा तहकीक करते हैं, उसके मुस्तकबिल के जितने भी तज़किये होते हैं उनको किया जाता है और उसके पूरी के पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाता है। उसके बाद ही हम जाके अपना डेटा आपसे शेयर करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम है जी पाकिस्तान की एक और नकद आवर फसल के ऊपर जिसका नाम है कैनोला या सरसों। तेलदार अजनास। तेलदार अजनास पाकिस्तान में बढ़ता हुआ ट्रेंड। बढ़ने की 2 वजूहात, एक तो इनकी कीमत मार्केट से ज़्यादा, दूसरा इनका दुरानिया गंदम के मुकाबले में कम है, तीसरा इनका कास्ट, इनका खर्चा तखमीना जो सा इनका है वो कम है। पाकिस्तान इस वक्त सालाना 5 अरब डॉलर का खुर्दनी तेल दरामद कर रहा है जो कि गैसोलीन के बाद, फ्यूल के बाद यानी कि पेट्रोल के बाद हमारा सबसे बड़ा दरामदी बिल है। पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर हर किस्म के ज़राए, उसकी ज़मीन के अंदर वो ग़ज़ाइयत मौजूद है, हमारे पास वो मौसम मौजूद है, हमारे पास वो मैन पावर मौजूद है। अगर हम चाहें तो अपने पाकिस्तान की तमाम ज़रूरत के लिए जो हमारा खुर्दनी तेल है उसको हम खुद पैदा कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। हमारी फसलें ऐसी हैं कि हम उनके ज़रिए बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त खुर्दनी तेल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फसल है वो है जिसे आप कह सकते हैं राया, सरसों और कैनोला। एक ही फैमिली के 3 ये कल्टीवर्स हैं, कैनोला है, राया है, सरसों जो सी देसी थी उसका मुतबादल आ चुका है राया। अब ऐसा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो से कैनोला है, कैनोला आपका हाइब्रिड इंपोर्ट हुआ है वो बिक रहा है, आपका लोकल ओपन पॉलिनेटेड कैनोला है वो आपका सीड दस्तियाब है, और राया का आपका कानपुर राया है, सुपर राया है, आरी राया है जो कि हुकूमती सीड हैं और बेहतरीन पैदावार देते हैं। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज़ ने, सीड कंपनीज़ ने भी अपनी अपनी पैकिंग में बीज की दस्तियाबी को दस्तियाब किया हुआ है। ये सारे के सारे जितने भी आपके कैनोला या राया के बीज हैं इनकी या वैराइटीज़ हैं, इनका जो मैक्सिमम इनकी पैदावार है वो 40 मन तक है, लेकिन बावजूद बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा किसान इससे निस्फ यानी कि तकरीबन 20 मन, 16 मन, 18 मन पैदावार ले पाता है और उसका वो जो सा मुनाफा होता है उसकी वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि उसकी पैदावार कम आती है। किसान न्यूज़ इस सिलसिले में एक प्रोग्राम शुरू कर रहा है कैनोला और राया की काश्त। इसमें हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे कि कौन कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से आप अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो मौसम है वो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर आइडियल है, लेकिन ये अक्टूबर के एंड तक भी लग सकता है। दिन और रात का औसत दर्जा हरारत आपका अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो बेहतरीन मौसम है, लेकिन अगर आपका 29 तक भी रहता है, 29 से 22 के दौरान आपका ये जर्मिनेशन के लिए आइडियल मौसम है, दिन और रात का दर्जा हरारत। उसके बाद आप डिपेंड करता है कि आपने कौन सी इसमें जो सी है बीज की किस्म लगानी है। अगर तो आपने बहारिया मकई काश्त करनी है जो कि 15 जनवरी से शुरू हो जाती है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में और फरवरी के एंड तक उसकी काश्त चलती है, फिर आपको राया लगाना पड़ेगा। राया जो है निस्बतन एक छोटे कम दुरानिए की फसल है, ये 120 दिन में तैयार हो जाती है, और कैनोला है वो 150 दिन लेता है। राया और कैनोला में दूसरा फ़र्क जो सा ये आता है कि कैनोला जो सा अगर आप उसको हार्वेस्टिंग यानी कि उसकी कटाई में देर कर दें तो उसकी फलियाँ खुल जाती हैं जिससे आपकी पैदावार मुतासर होने का खदशा होता है, शेडिंग हो जाती है उसके बीज की, उसके अंदर जो सा सीड होता है। तो राया जो सा है सुपर राया ले लें, आरी राया ले लें, या डेजर्ट के लिए जो जहाँ सहराई इलाके हैं वहाँ के लिए खानपुर राया। पाकिस्तान में इस वक्त जितना भी बीज रेकमेंड होता है पंजाब सीड कॉर्पोरेशन वाले 2.5 किलोग्राम बीज की रिकमेंडेशन देते हैं,
प्राइवेट कंपनीज 2 किलो की देते हैं। पाकिस्तान की ज़मीन अल्कलाइन है। अल्कलाइन से मुराद ये है कि हमारी पीएच जो सी 8 या 8 से ज़्यादा है, तो इसमें हमारा जो पौधा होता है राय का या कैनोला का, वो उस तरह अपनी ग्रोथ नहीं करता, नशोनुमा नहीं करता, उसमें उतनी फलियाँ नहीं लगती कि वो आपको आइडियल पैदावार दे सके। इसलिए मैंने जो प्रैक्टिकल करवाया और मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि इसमें आप कम से कम 3 किलो बीज का इस्तेमाल करें। 3.5 किलो कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। आपके 1 मुरब्बा मीटर में 70 पौधे कम अज़ कम होने चाहिए। काश कैसे करनी है? काश के लिए ज़मीन तैयार करें जैसे आप करते हैं वतर के अंदर, इसको काश करना है आपने। बीज का इस्तेमाल आप करें, बीज का इस्तेमाल आप इसमें करते वक्त ड्रिल से काश करें, और इस ड्रिल इसकी दस्तियाब है। ड्रिल से काश का फ़ायदा क्या होगा कि आपका यूनिफॉर्म यकसां तौर पे बीज जो सा होगा वो पूरे खेत में लगेगा, और आपका इसमें चौपे लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपका जो सा पौधों का जो कमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आपके फसल के अंदर से हवा की क्रॉसिंग बेहतर हो सकेगी। आपकी फसल एक कतार में लगेगी, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो मुनासिब उसका मेंटेन हो जाएगा। और इसकी वजह नीचे क्या डालना है, ज़मीन की तैयारी में आप मैक्सिमम कोशिश करें, हल चलाएं, ज़मीन को भुरभुरा करें, तैयार करें, और इसमें जो बीज का छट्टा देने के बाद इसमें आप खेले निकाल दें। कि उसकी वजह क्या होती है, खेले निकालने से आपके छोटे छोटे बेड बन जाते हैं कम चौड़ाई वाले। उसका फ़ायदा ये होता है खुदा ना खास्ता आपके बहुत बारिश हो जाए या पानी खड़ा हो जाए तो आपकी फसल महफूज रहती है, वो इसमें गलाव का शिकार नहीं होती, जो कि पानी खड़ा होना राई की फसल के लिए, कैनोला की फसल के लिए नुकसानदेह है। आप वतर में जब आ जाए आप इसका बीज का छट्टा करें या ड्रिल करें, जो तरीका आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी में कम अज़ कम नीचे 1 बैग DAP, 25 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट, 1 बैग 25 किलोग्राम का आप सल्फर बेंटोनाइट का दें, 8 किलोग्राम आप ह्यूमिक एसिड दें ज़मीन की तैयारी में, और आप बिजाई कर दें। इसके अंदर बीज जो सा आपने इस्तेमाल करना है उसको आपने लाजमी तौर पर जो सा ट्रीट किया जाना चाहिए थायोफिनेट मिथाइल से, ताकि आपका बीज या किसी और फंजीसाइड से कि आपके बीज पे ज़मीन से पैदा होने वाली बीमारियां या सीड वाली बीमारियां ना लगें। उसके बाद आपका 2 दिन के अंदर अंदर 1-2 दिन के अंदर आप इसकी बिजाई के बाद आप इसके ऊपर पेंडिमेथालिन का स्प्रे कर दें ताकि आपकी जड़ी बूटियाँ भी ना उग सकें। और जब आपकी फसल इसमें इसका उगाव मुकम्मल हो जाएगा तो 1 महीने बाद इसको तकरीबन पहला पानी दिया जाता है, बाज़ इलाकों में पहले भी दे देते हैं। और उसके बाद फिर एक पहले पानी के ऊपर इसमें आप इसको फसल के हिसाब से इसको देखते हुए, नशोनुमा आपकी बेहतर है तो आधा बैग यूरिया, अगर आपकी नशोनुमा कम है तो 1 बैग यूरिया दें। इसके साथ इस वक्त आप जिंक सल्फेट पाउडर फॉर्म में या दानेदार छटा कर सकते हैं, और साथ में आप पोटाशियम सल्फेट लाजमी दें। सल्फ़र और पोटाश और नाइट्रोजन 3 चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके वसाइल अवेलेबल हैं तो आप इस वक्त इसको थोड़ी बहुत फास्फोरस भी दे सकते हैं, या फास्फोरस इस वक्त ना दें, आप इसको जिंक दे रहे हैं तो फास्फोरस इसको आप दूसरे पानी पे दे रहे हैं। 1 महीने बाद इसको दूसरा पानी लगता है, पहले पानी के 1 महीने बाद, यानी कि पहला पानी 30 दिन पर, दूसरा पानी 60 दिन पर। 3 पानियों में ये फसल तैयार हो जाती है मैक्सिमम। बाद इलाकों में बारिशें होती हैं तो शायद पानी की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। दूसरे पानी में आप देखें और फ्लावरिंग इसकी आती है 80-90 दिन पे, नमूदार इसके फ्लावर निकलते हैं 70 दिन से शुरू हो जाते हैं, 80 दिन से, और इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने इसको दूसरे पानी पर, आपने अगर पहले पानी में इसको आपने पोटाश और नाइट्रोजन दे दी थी तो दूसरे पानी पर इस पर ये करें कि आप इसको फास्फोरस की थोड़ी मिकदार और दें। उसका बेहतरीन सोर्स क्या है, वो आप नाइट्रोफास का इस्तेमाल कर लें, वो हल पजीर भी बेहतर है और जल्दी आपकी ज़मीनों में पौधों को मिल जाती हैं। उस वक्त भी आप इसमें थोड़ी सी पोटाश डालें और उसके साथ इसके ऊपर आप थोड़ा बोरान इस्तेमाल कर लें। इस वक्त 30 दिन की फसल पे, 45 दिन की फसल पे आप इस पर स्प्रे करें जिब्रेलिक एसिड का और NPK का। उसके साथ एक कोई फंजीसाइड मिला सकते हैं अगर ज़रूरत पेश आए, नहीं तो जिब्रेलिक एसिड और NPK के स्प्रे से आपकी पौधे की नशोनुमा बहुत बेहतर होगी। और जब आपकी 60 दिन मुकम्मल हो जाए तो 60 दिन के ऊपर फसल पे आप पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करें, 1 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट 100 लीटर पानी में मिक्स करके। इसके बाद जब आपके फ्लावर निकल जाएंगे, फ्लावर आपका फूल निकल नमूदार हो जाएंगे, फलियाँ बन जाएंगे, उस वक्त आपने पोटाशियम नाइट्रेट या मोनो पोटाशियम फास्फेट दोनों में से किसी एक का 2 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट या 2 किलोग्राम मोनो पोटाशियम फास्फेट का स्प्रे लाजमी करना है। उससे आपकी पैदावार में बहुत बेहतर 2 से 3 मन का इजाफा यकीनी तौर पर मुमकिन हो सकता है। ये थी राय की आपकी मुख्तसर काश। इसके साथ हमारे प्रोग्राम के में आपको मुकम्मल इसकी तफसील मिलेगी तहरीरी फार्म में, जो कि इसका फर्टिलाइज़र का प्रोग्राम है। और किसान न्यूज़ के पास इनमें से बेशतर फर्टिलाइज़र जो इंपोर्टेड हैं मौजूद होती हैं। किसान न्यूज़ आप अपने रिसोर्सेज से इंपोर्टेड से डायरेक्ट आपके लिए फर्टिलाइज़र अरेंज कर सकता है। अगर आपको ज़रूरत पेश आती है तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मुस्तनिद सर्टिफाइड जो फर्टिलाइज़र हैं, खादें हैं, पोटाशियम सल्फेट हो गया और या दीगर खादें हैं या स्प्रे हैं, जिब्रेलिक एसिड है, पोटाशियम नाइट्रेट है, वो आप किसान न्यूज़ से भी मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।